बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक अफसानवी सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। किस्सा है एक चोर का। वो चोरी क्यों करता था और एक चोरी के दौरान उसके साथ कैसा खौफनाक हादसा पेश आया, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से काबिल नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। ये वाकया मुझे एक बुजुर्ग ने सुनाया जिनकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा है। मेरे वालिद और उनकी काफी गहरी दोस्ती थी और वो खुद भी अक्सर उनके पास आया करता था। जिन मौज़ूआत पर अक्सर हमारी बातचीत होती थी उनमें सियासत और दीनी मसाइल सरे फहरिस्त थे। हमारी चंद आरा में इख्तलाफ भी होता था, लेकिन हमें एक दूसरे से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता और मैं उनकी गुफ्तगू बड़े इश्तियाक से सुनता था। वो बहुत समझदार आदमी वाक़े हुए थे। वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया और उनके पास आना जाना कम हो गया। एक दिन यूं ही बैठा था तो सोचा कि इनके पास जाता हूं। ये ना हो कि वो सोचते हैं कि वालिद के इंतकाल के बाद मैंने उनसे ताल्लुक ही खत्म कर दिया है। ये शाम का वक्त था, मौसम काफी अच्छा था। मैं उनके पास गया तो वो बहुत खुश हुए। मेरे लिए चाय पकौड़ों का इंतजाम किया गया। मैंने कहा, बुजुर्गो, आज सियासत पर बात नहीं करनी, कुछ और बात करते हैं। मुझे कोई अपनी जिंदगी का दिलचस्प वाकया सुनाए। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़े। अच्छा, तो आज सियासत का मूड नहीं है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाता हूं जिसका जिक्र मैंने आज तक किसी से नहीं किया सिवाय अपने एक दोस्त के। इस वाकये के बारे में मेरे अपने बीवी बच्चों को भी नहीं पता। मैं उनकी तरफ पूरी तरह से मुतवज्जो हो गया। ये तब की बात है जब हम राजस्थान में रहते थे। उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। मेरे बहुत से दोस्त थे। हम दोपहर को मिलकर खेला करते और शाम को घरों का रुख कर लेते। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम जैन था। जैन को चोरी की आदत थी, लेकिन मुझे उस वक्त ये बात नहीं पता थी। एक दिन उसने खुद मुझे आकर यह बात बताई। मैं हैरान हुआ क्योंकि जैन का ताल्लुक खाते पीते घराने से था। फिर उसको ये चोरी चकारी की क्या जरूरत पड़ गई, मैं समझ नहीं सका। मैंने उससे पूछा कि वो चोरी क्यों करता है, तो उसने जवाब दिया कि वो मजे के लिए करता है और अपना फन आजमाना चाहता है। मुझे उसकी बात बहुत अजीब लगी। क्या तुम अपना फन आजमाना चाहोगे? नहीं भाई, मुझे तो इससे दूर ही रखो। जैन हंस पड़ा और बोला, ये बहुत जान जोखों का काम है, हर कोई नहीं कर सकता और मैं जानता हूं कि तुम भी ये नहीं कर सकोगे। उसने मुझे चैलेंज करना शुरू कर दिया। अब मेरी उम्र उस वक्त 16-17 साल की थी। इतनी अकल कहां थी तब। तो मैं जैन की बातों में आ गया और उसके साथ चोरी का काम करने लग गया। वो मुझे रोज रोज नए चैलेंजेस देता कि ये चोरी करके लाओ। जब चैलेंज पूरा होता तो वो मेरी बहुत तारीफ करता और मैं खुद को बहुत बहादुर समझने लग गया। मैं जो चीज चोरी करता था उसे छुपकर वापस भी रख देता था, क्योंकि मुझे तो बस अपने आप को साबित करना था। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। मैं खुद भी बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था। मुझे यकीन था कि अगर मेरी हरकतों का मेरे वालिद को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं है। एक दिन जैन ने मुझसे कहा कि राजपूतों की एक गाय चोरी करके लाओ। उस वक्त मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि जैन के वालिद भी चोरी चकारी में मुलव्विस है। जो लोग उनको मवेशी देने से इनकार करते थे वो वही मवेशी चोरी कर लेते थे। अब राजपूतों ने भी जैन के बाप को अपनी गाय देने से इनकार कर दिया था। जैन वो गाय मुझसे चोरी करवा रहा था। उस वक्त तो मैं इसके असल मकसद से लाइल्म था, तो मैं गाय चोरी करने के लिए राजी हो गया। रात को मैं घर के पिछले दरवाजे से निकला और राजपूतों के घर की तरफ बढ़ गया। राजपूतों का घर खासा दूर था। मुझे तकरीबन सारे गांव का ही सफर करना पड़ा। राजपूतों का घर बड़ी सुनसान सी जगह पर था। मैंने चुपके से दीवार फलांगी। मुझे वहां गाय नजर आ गई थी।
मैंने पहले गाय के गले से घंटी उतारी, क्योंकि गाय को चलाते वक्त घंटी जरूर बजती है और मैं पकड़ा जाता। घंटी आराम से उतारकर मैंने गाय की रस्सी थामी और उसे लेकर बाहर निकल गया। हमें मवेशियों को संभालने का हुनर आता था। गाय ने भी कोई मज़ाहिमत न की और मेरे साथ चलती रही। मैं ये सोचकर खुश हो रहा था कि मैंने एक और चैलेंज पूरा कर लिया है, क्योंकि गाय को राजपूतों के घर से निकालना ही सबसे मुश्किल काम था और वो मैंने बहुत महारत से कर लिया था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक गाय रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उसकी रस्सी को जरा सा खींचा, लेकिन गाय अपनी जगह से टस से मस न हुई। मैंने सोचा कि गाय ने ये भाप लिया है कि मैं उसका मालिक नहीं हूं। मैंने इस बार रस्सी को जोर से खींचा तो गाय चलने लगी। मैंने वापस सीधा मुंह किया तो सामने दरख्त पर किसी भयानक सी चीज को देखकर मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी खौफनाक चीज नहीं देखी थी। मैंने जल्दी जल्दी गाय को लेकर चलना शुरू कर दिया। अचानक वो चीज मेरे सामने आ गई। हम में अभी काफी फासला था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी रूह फना हो रही है। अचानक उस चीज ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने गाय की रस्सी छोड़ दी और दौड़ लगा दी। मैं इस कदर तेजी से भाग रहा था जैसे मौत का फरिश्ता मेरे पीछे पड़ गया हो। घर पहुंचा तो सांस फूली हुई थी। पीछे के दरवाजे से ही घर में दाखिल हुआ और कमरे में जाकर लॉक कर दिया। मैं रात भर सो न सका। अगले दिन मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया। किसी को मेरे बुखार की वजह समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर तरह की दवाइयां खा चुका था। अब्बा ने फिर कुरान पाक की सूरतें मुझ पर पढ़कर फूंकी। मेरा तबई और रूहानी दोनों इलाज होता रहा और 1 हफ्ते के बाद जाकर मैं ठीक हुआ। जैन मुझसे मिलने आया तो मैंने उसे सारा वाकया बयान किया। उसने बताया कि वो गाय तो मिल भी नहीं रही। अगर तुम उस गाय को वहीं छोड़ आए थे तो वो चीज लाजमन उस गाय को खा गई होगी। उस दिन के बाद से हमने चोरी से तौबा कर ली थी और फिर बंटवारा हो गया और हम पाकिस्तान आ गए। मुझे वो वाकया कभी नहीं भूलता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा से कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों से इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस का पता चलता रहे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।